जब कोई गुब्बारा आपके मुंह पर फट जाए तो गुस्सा किस बात का। आप ही ने तो इसमें हवा भरी और इसके हुजूम को बढ़ा कर दिया। बिल्कुल यही मामला कुछ लोगों का है। जब आप उनके हुजूम से बढ़कर उनके साथ सलूक करें, उनके कद से बढ़कर उनको अता करें और जिस चीज़ के वो अहल नहीं वो एहसान उन पर करें, तो वो एक दिन आपके ही मुंह पर फट पड़ेंगे। कम ज़र्फ़ पर एहसान ना कर और जिस पर एहसान कर फिर उसके शर से डर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे हिफ्ज़ व मान के साथ होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ आपकी दुआ से। मेरी प्यारी बहनों, आपका बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरे इस चैनल पर भी मुझे उसी तरह प्यार दे रहे हैं जिस तरह आप लोग मुझे मेरे मेन चैनल पर प्यार देते हैं। एक्चुअली उस चैनल पर एड्स का मसला ख़त्म नहीं हो रहा है। मैंने काफ़ी सेटिंग्स को भी चेंज किया, YT वालों से भी बात की, लेकिन उस पर एड्स नहीं चल रहे हैं। तो एड्स ना चलने की वजह से वहाँ पर मेरा रेवेन्यू भी नहीं बन रहा। तो फिर मैं वैसे ही वहाँ पर काम कर रही थी। सोचा मैंने यहाँ पर वीडियोस पोस्ट करना स्टार्ट कर देती हूँ। इंशाल्लाह जब मेरा वो चैनल ठीक हो जाएगा तो फिर वहाँ पर भी वीडियोस पोस्ट करूँगी। अभी भी उसे छोड़ूंगी नहीं, दिन में एक आध वीडियो वहाँ पर भी पोस्ट कर दिया करूँगी या फिर लाइव करने की कोशिश किया करूँगी। फिर इंशाल्लाह जैसे ही वो चैनल ठीक हो जाएगा तो वहाँ पर भी रेगुलर काम स्टार्ट कर दूँगी। खैर जी, अभी स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। बहुत धमाकेदार पॉइंट्स लेकर आई हूँ, तो स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू एंड रिएक्शन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलते रहें। अच्छा जी, सबसे पहले अनीता और रमज़ान को लेकर बात होगी। बहुत शोर डला हुआ है, अनीता और रमज़ान क्या गायब हुए। ऐसे लग रहा है जैसे बड़ी यूट्यूबर के घर से उनके मेन सरबराहान जा चुके हुए हैं, जिनको लेकर बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है। तो भाई आज मैं अनीता की लोकेशन आपको बता देती हूँ कि अनीता इस वक्त कहाँ है और रमज़ान क्यों गायब हुआ है, उसके गायब होने पर बात करेंगे। फिर जी हम बात करेंगे केस बीबी का चैनल जो कि हाइड कर दिया गया है या डिलीट कर दिया गया है। मुझे ये लगा था कि शायद बहुत ज़्यादा जो वॉइसेस लीक हो रही हैं और जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा लोग क्वेश्चन कर रहे होंगे, यानी सुबह तक मेरे माइंड में यही चीज़ चल रही थी। मैंने लाइव सेशंस नहीं सुने हुए थे कि जहाँ पर बहुत बड़े बड़े धमाके हुए थे जिसकी वजह से केस बीबी के हस्बैंड ने उनका चैनल बंद कर दिया है। तो ये क्या कहानी है, क्या माजरा है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और फिर जी हम दादा अमीन पर बात करेंगे, जिन्हें इस्लामाबाद आए हुए 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन वो अपने दूसरे पोते के पास जो कि न्यू बॉर्न है इब्राहिम, उससे मिलने अभी तक नहीं गए हैं और ना ही इब्राहिम की वालदा अपने फादर इन लॉ से मिलने के लिए आई हैं। अब दादा अमीन को आए हुए तो 4 दिन हो गए हैं। वो तो कौसर के घर नहीं जा सके, लेकिन बाबर कौसर के घर ज़रूर पहुंच गया है रात गुजारने के लिए। तो इस टॉपिक पर भी बात करेंगे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। इससे आप लोगों का प्यार हम तक पहुंचता है और हम मोटिवेट होते हैं, मज़ीद आप लोगों के लिए अच्छी वीडियोज़ लेकर आते हैं। अच्छा जी, अनीता और रमज़ान को लेकर ना बड़ी यूट्यूबर के सपोर्टरान्स में बहुत ज़्यादा इस वक्त खलबली मची हुई है कि भाई रमज़ान बड़ी यूट्यूबर की गोल्ड की रिंग लेकर भाग गया है और अनीता भी अपने बच्चों को लेकर अपने हस्बैंड के पीछे जा चुकी हुई हैं। तो हम तो पहले ही बड़ी यूट्यूबर से कहा करते थे कि देखिए इन दोनों हस्बैंड वाइफ के ऊपर ट्रस्ट मत करें। ये पहले नैना के पास रहा करते थे, अब आपके पास आ गए हैं, तो ये आपके घर की बातें लीक करेंगे। तो बड़ी यूट्यूबर के खिलाफ अब बातें लीक होना शुरू हो जाएंगी। रमज़ान अपना चैनल बना लेगा। तो मुझे एक सब्सक्राइबर बता रही थी कि रमज़ान तो ऑलरेडी सोशल मीडिया पर काम कर रहा है, शायद वो टिकटॉक आईडी है उसकी, कोई उस पर काम कर रहा है या कोई चैनल वगैरह है। तो देखिए जो बात मैंने पहले कही थी मैं अब भी वही कहूँगी कि कोई इतना बड़ा मामला नहीं है। रमज़ान का भाई हज पर जा रहा था, रमज़ान अपने भाई से मिलने के लिए गया है और साथ ही उसने वापसी पर दादा अमीन को लेकर आना था, लेकिन रमज़ान को शायद किसी वजह से गाँव में रुकना पड़ गया। अब जाहिर सी बात है कि जब आप अपने गाँव से, अपने घर से बहुत टाइम के लिए दूर हों, 24 घंटे आप किसी और जगह पर रहकर काम कर रहे हो, तो फिर जब आप अपने घर, अपने गांव वापस आते हैं तो बहुत से काम पेंडिंग हो जाते हैं जो कि आपको कर जाने होते हैं। तो हो सकता है ईद आने वाली है तो रमज़ान ने सोचा हो कि जो काम रुके हुए हैं वो भी मैं करके जाता हूँ, तो इसी वजह से वो वापस नहीं आ सका। लेकिन इस बात को बहुत ज़्यादा हाइप दी जा रही है कि रमज़ान जो है वो कोई गोल्ड की रिंग लेकर भाग गया है, जिसकी वजह से आजकल बड़ी यूट्यूबर बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं, उनके घर में झगड़े भी हो रहे हैं। जबकि मैंने तो बड़ी यूट्यूबर के मुँह से कहीं पर भी एक छोटा सा भी ऐसा कोई फ़िक्रा नहीं सुना कि रमज़ान जो है वो भाग गया है या वो आ नहीं रहा है। इंसान कोई गिला शिकवा ही कर देता है ना,
कोई ऐसा क्लू दे जाता है कि जिससे पता चल जाए कि भाई हाँ रमज़ान जो है वो इनके घर से कोई नुकसान करके भागा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर जी अनीता को लेकर भी बहुत ज़्यादा रूमर्स फैलाए जा रहे हैं कि अनीता जो है वो भी रमज़ान के पीछे 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई करके पहुंच चुकी हुई हैं। तो बिल्कुल जी ऐसा कुछ भी नहीं है। अनीता की लोकेशन मैं आपको बता देती हूँ कि अनीता कहाँ पर है। जिन लोगों ने कल बड़ी यूट्यूबर का व्लॉग देखा है तो वहाँ पर जब वो अबू जी को लेकर जा रही हैं तो जैसे ही वो थोड़ा सा पीछे टर्न हुई थी तो गेट के पीछे आपको अनीता और उनके बच्चे खड़े नजर आ जाएंगे। अब अगर एक इंसान ने चोरी की हो तो क्या वो अपनी वाइफ को उसी घर में छोड़कर चला जाएगा? और फिर वो फैमिली जिनकी चोरी हुई हो वो कहीं पर भी आउटिंग के लिए जा रहे हो तो उसी औरत को जिसके हस्बैंड ने उनके घर चोरी की हो इस तरह अकेला छोड़कर जाएंगे? तो ऐसा हरगिज नहीं होता है जी। अब अनीता वहीं पर मौजूद है, इनके घर के सारे काम करके देती हैं। मेरे ख्याल में सिर्फ किचन का काम जो है वो बड़ी यूट्यूबर इस वक्त संभाल रही हैं। हो सकता है उनके फादर इन लॉ आए हैं तो वो उनके सामने एक अच्छी और सुघड़ बहू होने का मुजाहिरा कर रही हो, इसीलिए वो किचन का काम खुद कर रही हैं। बाकी उनके सभी काम अनीता करके दे रही हैं। तो ज़्यादा टेंशन मत लें कि आपकी बड़ी यूट्यूबर के घर से चोरी हो गई है, उन्हें बेचारी को अकेले काम करना पड़ा है। भाई वो अकेले काम नहीं कर सकती हैं, उनके सारे कामों के लिए उनकी हेल्पर अनीता वहीं पर मौजूद है। अब लोगों ने अगर अनीता को रमज़ान को ढूंढना है तो ढूंढते रहे, मैंने आपको अनीता का पता बता दिया। तो ये तो हो गया जी अनीता का पता। अब हम पता कर लेते हैं दादा अमीन साहब का, जो कि इस्लामाबाद तो आ गए हुए हैं, 4 दिन भी उन्हें हो चुके हुए हैं, लेकिन अभी तक दादा अमीन अपने न्यू बॉर्न पोते से मिलने के लिए नहीं गए, यानी कि इब्राहिम से मिलने के लिए नहीं गए, उसकी मुबारकबाद देने के लिए नहीं गए। वैसे हैरत वाली बात है ना कि जब इब्राहिम पैदा हुआ है ना तो सज्जू मियाँ की फैमिली की जानिब से कोई मुबारक देने के लिए आया, ना ही कौसर की फैमिली से कोई मुबारकबाद देने के लिए आया, यानी कि कौसर के भाई भाभी, उनके फादर या कोई और फैमिली मेम्बर कोई भी उनके पास नहीं आया। और अब दादा अमीन जबकि आकर बड़ी यूट्यूबर के घर पर मौजूद हैं और इस्लामाबाद का पहला ट्रिप भी एंजॉय कर लिया है, लेकिन अभी तक हैरत वाली बात है कि वो अभी तक अपने पोते इब्राहिम को देखने के लिए नहीं गए। वैसे ये बच्चा भी कुछ अजीब ही नसीब लेकर पैदा हुआ है। जब से पैदा हुआ है ना तो नाना का प्यार देखा, और अब मुझे लग रहा था कि जैसे ही दादा अमीन आएंगे तो वो लाजमी मिलने के लिए इब्राहिम से जाएंगे, या फिर कौसर और इब्राहिम खुद ही दादा अमीन से मिलने के लिए आ जाएंगे। लेकिन वक्त, जज्बात, हालात सब कुछ बदल गए। दादा अमीन ने इस्लामाबाद का टूर तो कर लिया, लेकिन कौसर से मिलने के लिए अभी तक उन्हें शायद इजाजतनामा नहीं मिल सका। कि आप ये देखें कि बाबर कराची से आया है और आते ही उसने जो फर्स्ट नाइट स्टे किया है वो कौसर के घर में किया है। हो सकता है कि भाई बड़ी यूट्यूबर के घर में 2 रूम में एसी हैं, एक जिस रूम में वो खुद सोती हैं और एक वो रूम जहाँ पर दादा अमीन इस वक्त मौजूद है। तो इसी वजह से वहाँ पर बाबर को ना स्टे करवाया गया हो और उन्हें कौसर के घर भेज दिया गया, जहाँ पर अभी ताज़ा ताज़ा एयर कूलर गया है और एयर कूलर के सामने बाबर और उनके बच्चों को लिटा दिया गया। इससे मुझे अब लगता है कि बड़ी यूट्यूबर ने ये जो कौसर को एक तरफ घर लेकर दिया है जिसमें सारा सामान रखा जा रहा है, अब अपने रिलेटिव्स को अपने व्लॉग में दिखा नहीं सकती हैं, रिलेटिव्स को भी अलाउ नहीं है कि वो बड़ी यूट्यूबर को अपने व्लॉग में दिखा सके। तो मुझे लग रहा है कि अब जो भी इस्लामाबाद आया करेगा वो सीधा कौसर के घर जाया करेगा। सारा सामान वहाँ पर डाल दिया गया है। एक फ्रिज और एयर कूलर की कमी थी, वो भी डलवा दिया गया है। अच्छा, जब कौसर के लिए एयर कूलर और फ्रिज आया ना तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि क्या कौसर को इतनी अहमियत दी जा सकती है। मतलब कि जिस तरह ये लोग हमेशा कौसर के साथ करते हैं तो इस तरह उसको चीज़ें ला कर देना, तो थोड़ी सी हैरत मुझे हुई थी, लेकिन मुझे खुशी भी हुई कि चलें उसके साथ एक छोटे से बच्चे का साथ है और उसको फ्रिज की और एयर कूलर की ज़रूरत है तो उसे ला दिया गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन फ़ौरन ही इनके घर में मेहमान आ गए तो बस समझ आ गया भाई कि ये एयर कूलर जो था वो कौसर के लिए नहीं बल्कि मेहमानों के लिए आया था, वरना कौसर सिर्फ थंबनेल और टाइटल्स के लिए है, बाकी नवाजिशों के लिए नहीं है वो। तो खैर जी, दादा अमीन वाला पॉइंट किस किसने नोट किया है? मैं तो 2-3 दिन से देख रही थी कि शायद आज बड़ी यूट्यूबर के थंबनेल पर टाइटल पर आ जाए कि जी कौसर आई हैं, इब्राहिम आए हैं दादा अमीन से मिलने के लिए, या फिर दादा अमीन गए हैं कौसर और इब्राहिम से मिलने के लिए। लेकिन 3 दिन से हमारी बड़ी यूट्यूबर बाजी अपना ही भाषण दिए जा रही हैं, उनका अपना ही रोना ख़त्म नहीं हो रहा है कि मेरे हस्बैंड मेरे बच्चों को टाइम नहीं दे रहे, जबकि अभी सौकन को आए हुए इनके पास 2 से 2.5 माह ही हुए हैं। उससे पहले पूरा का पूरा शोहर इनका था, लेकिन तब इनको ये याद नहीं था कि बच्चे बड़े हो रहे हैं और बच्चों को प्यार की ज़रूरत है, एहतराम की ज़रूरत है, और अब सब कुछ इनको याद आ गया है, वो भी ट्रिप पर जाने से पहले। तो खैर जी, बड़ी यूट्यूबर के भी कुछ अजीब ही ज़िंदगी के फंडे हैं जो कि शायद कभी भी हल ना हो सके। और मासूम तो हमारी आवाम है जो उनका रोना धोना सुनकर उन्हें नीचे कमेंट सेक्शन में मशवरे दे रही होती हैं, नहीं आप जाइए, आप बिल्कुल भी अपने ट्रिप को कैंसिल मत कीजिएगा, आप अपने सेल्फिश हस्बैंड को छोड़ दें, बिल्कुल आग लगा दें इस शोहर को। बंदा खुदा, आप लोग ये बताओ कि अगर वो अपने हस्बैंड को छोड़ देंगे
करेंगी तो क्या आपके हस्बैंड आया करेंगे उनको सौदा सलफ ला कर देने के लिए? वो तो बेचारी पहले ही कह रही हैं कि मेरे घर के काम करके देने वाला कोई नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि आप सब अपने अपने हस्बैंड की बारी लगा देंगी कि जाएँ आप अपनी बहन को जाकर सौदा ला दें, एक जो है वो जाकर बहन के बच्चे छोड़ आया करे। अभी एक हस्बैंड तो उनको पहले ही पूरे नहीं पड़ रहे कामों की वजह से। वो कहती हैं कि भाई मेरे हस्बैंड 24 आवर काम करने के बाद भी अभी भी बच्चों को टाइम नहीं देते हैं, तो अभी आप लोग ये भी मशवरे दे रही हैं कि इसको छोड़ दें। मतलब आप लोगों की भी एक अलग दुनिया है जहाँ पर आप लोग बसती हैं। भाई दुनिया में बहुत से ऐसे मर्द हजरात हैं जो घर की दहलीज पार करके एक बार अंदर आ जाए ना, फिर दुनिया यहाँ की वहाँ हो जाए, वो वापस बाहर नहीं जाते कि भाई मैं थका हुआ हूँ, मुझे आराम कर लेने दें। तो दुनिया की बहुत सी औरतें हैं जो अपने बच्चों को खुद पाल रही होती हैं और उनके हस्बैंड उनको सिर्फ कमा कर ला कर देने का फरीज़ा अंजाम देते हैं। लेकिन आपके हस्बैंड आपकी ही जॉब करते हैं, उसके बावजूद भी आप अगर राज़ी नहीं है तो आपको अल्लाह ताला ही राज़ी करेंगे। तो खैर जी, दादा अमीन की इस बेअतनाई पर आप लोगों का क्या कहना है, या फिर कौसर की इस बेअदबी को आप किस नज़र से देखते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अपनी राय का इजहार कीजिएगा कि इब्राहिम की कैसी किस्मत है कि ना ननियाल का प्यार मिला, ना ही बच्चे को ददयाल से प्यार मिल रहा है, मतलब वो सिर्फ कौसर का ही बच्चा है। तो खैर जी, ये तो होगी दादा अमीन की लापरवाहियाँ या फिर बड़ी यूट्यूब की रुकावटें। उसके बाद जी हम बात कर लेंगे केस बीबी की। अच्छा भाई, केस बीबी को लेकर ना मैंने सुबह एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के साथ शेयर किया था कि केस बीबी ने अपना चैनल क्यों हाइड कर दिया है। मुझे ऐसा लगा कि भाई उनकी जो वॉइसेस लीक हुई हैं जिसमें वो इदारों को गालियां दे रही हैं, उनकी जो चैट सामने आई है जिसमें वो कुछ हिसाब किताब दे रही हैं कि फ़लाँ को इतने पैसे दिए थे कि आप नोटिस निकलवा दें, फिर मैं उनके सर पर जाकर खड़ी होती हूँ, लेकिन वो इंतहाई बदतमीज़ लोग हैं, वो नोटिस नहीं निकाल कर दे रहे। तो मैंने ये क्वेश्चन रखा था कि आपके हस्बैंड FIA में डायरेक्टर रह चुके हुए हैं, तो क्या आपके हस्बैंड की इतनी भी अप्रोच नहीं है, या फिर लोग आपकी क्या इतनी भी वो नहीं करते हैं कि आपको जाकर बाकायदा उन्हें रिश्वत देनी पड़ती है, या फिर दूसरे अल्फाज में कि आपका केस ही इतना स्ट्रांग नहीं है कि आपकी कंप्लेन ली नहीं जा रही है। मतलब आप ज़बरदस्ती उन्हें कह रही हैं कंप्लेन लिखें, जबकि वो आपको कह रहे हैं कि इस पर कोई कंप्लेन नहीं बनती है। तो दो ही वजूहात होंगी। अब जाहिर सी बात है, जब वॉइसेस लीक हो रही हैं, सभी लोग जाकर वो वॉइसेस सुन रहे हैं, वो केस बीबी से भी आकर पूछ रहे हैं कि भाई आखिर ऐसा क्या हुआ है कि आपको रिश्वत देनी पड़ रही है। ये केस की जो अपडेट्स आप दे रही थी, ये बात तो यहाँ पर बिल्कुल मुख्तलिफ लग रही है। फिर आपने जो इतनी गालियाँ दी, आप तो ऑन कैमरा बैठ कर कहती हैं कि आप कभी किसी को गाली नहीं देती हैं, लेकिन ऑफ कैमरा आपकी गालियाँ देने की वॉइसेस लीक हो रही हैं। तो ये सारा क्या मुआजरा है? तो मुझे ऐसा लगा कि शायद इन तमाम सवालों से परेशान होकर उन्होंने वक्ती तौर पर अपना चैनल हाइड कर दिया हो, और फिर कुछ वक्त में जब तमाम मामलात हल हो जाएंगे तो वो वापस आ जाएंगे। और ख़ुद मैंने भी उन्हें यही कहा कि भाई आपका चैनल है, आप वहाँ पर कुरान पाक अपलोड कर रही थी, तो आप वहाँ पर आइए, कुरान पाक अपलोड कीजिए, जो मुकम्मल कीजिए। रहता है कुछ 4-5 पारे रहते हैं, तो आपका चैनल है, जो आपका दिल चाहे आप उस पर पोस्ट करें। बस ये है कि केस के अपडेट की वाली बात ख़त्म कर दें ताकि आपसे लोग सवाल ना पूछें। लेकिन अभी मैं कुछ देर पहले कुछ लाइव सेशंस देख रही थी और एक कम्युनिटी मेरे पास आई जिसको देखकर मैं बड़ी हैरान हुई कि कल रात को एक लाइव चल रही थी जहाँ पर बड़ी केस बीबी को लेकर काफ़ी ज़्यादा बातें की जा रही थी, और वही लाइव जो है वो केस बीबी के हस्बैंड सुन रहे थे, और फिर उनको किसी की कॉल गई है या कुछ इस तरह का मामला हुआ है। पहले तो मुझे बात समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन फिर 1-2 लाइव सुनने के बाद मुझे बात समझ में आ गई कि केस बीबी के हस्बैंड को कॉल की गई है कि आपकी वाइफ जो है वो यूट्यूब पर इस तरह से कुछ करती फिर रही हैं, तो उनके हस्बैंड ने उनके चैनल को डिलीट कर दिया। पहले तो मुझे हैरत है उन औरतों पर जिनका इतना बड़ा जिगरा है कि जो दूसरे लोगों के घरों में उनके मर्दों को कॉल कर देती हैं। मतलब यूट्यूब की लड़ाइयों को इन लोगों ने अपनी अना का मसला बना लिया हुआ है। पहले तो यूट्यूब पर बैठकर एक दूसरों के किरदार कशी करती हैं, गाली गलोच करती हैं, किसी का बॉयफ्रेंड लेकर आ रही हैं, किसी की शादियां हो रही हैं, किसी की तलाक़ें करवा देती हैं, किसी की पिक्चर्स लीक कर देती हैं। मतलब इस हद तक तो ये जाती हैं। लेकिन भाई यहाँ पर तो अब केस बीबी के हस्बैंड तक को कॉल चली गई है। मतलब ये औरतें इतनी ख़तरनाक है। अच्छा, ये बात जो है ना, वो एक यूट्यूबर ने अपनी लाइव में पूरा क्रेडिट खुद पर लिया कि भाई वो कॉल जो है ना वो कर दी गई है, उनका चैनल बंद हो गया है। अब जैसे ही उन्होंने अपनी लाइव में इस बात का जिक्र किया ना, तो सभी लोग उनके पीछे पड़ गए कि आपको कैसे पता चला कि उनके हस्बैंड को कॉल गई है। तो उन्होंने एक कम्युनिटी लगाई है कि बैक स्टेज मेरे पास साक्षी नाम की कोई खातून आई है। अब आई डोंट नो हूँ इस साक्षी, जिन्होंने उनको आकर ये कहा है कि भाई उनके हस्बैंड को कॉल जा रही है, तो इस चांस को मिस मत करें। कुछ इस तरह की इनके दरमियान में कन्वर्सेशन हुई है, वो मैं यहाँ पर लगा देती हूँ क्योंकि उन्होंने अब अपनी कम्युनिटी से उसको डिलीट कर दिया है। तो ये है वो चैट जो कि अब उनके चैनल से तो खैर डिलीट कर दी गई है। क्यों
डिलीट की गई है मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन यहाँ पर वाज़ेह अल्फाज में बताया जा रहा है कि केस बीबी के हस्बैंड को कॉल की गई है। अब किसने कॉल की है, किसने करवाई है, क्यों करवाई है, वो तो अब पता चल ही जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है FIA के डायरेक्टर रह चुके हुए हैं, उनके लिए डाटा निकलवाना कुछ मुश्किल नहीं होगा कि उन्हें कॉल किसने की है। जिसने भी की है बड़े प्लान तरीके से की है, उनके हस्बैंड का नंबर निकलवाया है। वैसे ये जो मामलात इस वक्त यूट्यूब पर चल रहे थे, मैंने पहले भी अवेयर किया था, ये कानूनी मामलात हैं, इनको यूट्यूब पर ना डिस्कस करें। अगर तो वाकई केसेस हुए हैं, बड़ी यूट्यूबर की बिहाफ पर केस हो रहे हैं, वो खुद जा रही हैं, उनकी कंप्लेन इतनी स्ट्रॉन्ग है, तो जिन लोगों ने भी उनके साथ गलत किया है और FIA मानता है कि वाकई ही गलत हुआ है, तो फिर ठीक है, जिसके साथ जो होगा वो सब कुछ सामने आ जाएगा। लेकिन वक्त से पहले अभी जब किसी के नोटिसेस नहीं आए हैं, किसी के बारे में कोई बात नहीं हो रही है, तो केस के बारे में अपडेट्स देना, फ़लाँ की बात निकल आई है, फ़लाँ का केस हो गया है, फ़लाँ का कलंदरा निकल आया है, ये हरेसमेंट में काउंट होता है। तो प्लीज़ ये चीज़ें मत करें। लेकिन यहाँ पर तो बाकायदा लाइव सेशंस लगाए जाते थे और उसमें बैठकर कलंदरे इसके आगे हैं, कलंदरे उसके आगे हैं, इतने चैनल बंद होने वाले हैं। फिर फंडिंग्स की बात की गई, फिर जो अदारों को गालियाँ दी गई, इदारों को इतना बदनाम किया गया, ये तमाम चीज़ें मुझे पहले ही लग रहा था कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। तो बिल्कुल जी, अब वो चीज़ें भी सामने आ गई हैं कि इसमें अब केस बीबी के जो हस्बैंड है वो भी इन्वॉल्व हो चुके हैं। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में वो वापस आती हैं, नहीं आती हैं, उनके हस्बैंड उनके साथ आते हैं, या क्या होगा। जो भी होगा इंशाल्लाह उसके ऊपर भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बाकी जी अभी वक्ती तौर पर तो ये हुआ है कि उनके हस्बैंड ने उनके चैनल को डिलीट करवा दिया है, ये सुनने में आ रहा है। अब क्या सच है क्या झूठ है वो तो आने वाले वक्तों में पता चल जाएगा। फिर सच और झूठ आने पर बात करेंगे। तब तक के लिए मैं भी अपनी वीडियो का इख्तिताम करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।